हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करेंगे विविध प्रश्नमाला 2। इससे पहले फ्रेंड्स हम देख लीजिए प्रश्नावली। यहाँ पर देखिए 2 के एज तक के पूरा हल करा दिए थे। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा चैप्टर है विविध प्रश्नमाला 2। तो इसमें फ्रेंड्स देखिए इसमें क्या होता है विविध प्रश्नमाला में कि जो हम यहाँ पर एक्सरसाइज 2 को ए से लेकर के 2 का यहाँ पर एज तक के बना है, उसी में से सभी में से कुछ कुछ प्रश्न छांट कर यहाँ पर दिया रहता है। समझिए कि एक तरह से आपके जांच के लिए सभी प्रश्नमाला में से यहाँ पर प्रश्न चुन चुन के दिए हुए रहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स आज हम इन्हीं सबको हल करने वाले हैं। तो देखिए पहले नंबर में बोला गया है कि निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई अंक के लिखिए। यहाँ पर फ्रेंड्स पहला में 3 प्रश्न है, तीनों का इकाई अंक पूछ रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर सभी का पहले हम प्रश्न लिख लेते हैं कॉपी पर, फिर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर विविध प्रश्नमाला 2 का यहाँ पर पहला का तीनों प्रश्न लिख लिया है। ये फ्रेंड्स 47 है, 789 है और 47 और 48 है। इसमें फ्रेंड्स इकाई का अंक आपको लिखना है। तो देखिए लास्ट में 7 है, तो पहले इसका वर्ग करना है। तो 7 का वर्ग यहाँ पर करेंगे इस प्रकार से, तो कितना प्राप्त होगा 49। तो इसका इकाई का अंक क्या है 9, तो हमारा आंसर यहाँ पर 9 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसी प्रकार से इसमें 9 है, इकाई का अंक 9 का यहाँ पर वर्ग करेंगे तो 9 का वर्ग कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा। तो यहाँ इकाई का अंक क्या है 1, तो आंसर 1 हो जाएगा। उसी प्रकार से 8 है, तो यहाँ पर 8 का फ्रेंड्स हम यहाँ पर वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा 64। तो इसका इकाई अंक क्या है 4, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 4। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से पहला का तीनों प्रश्न हम हल कर लिए। अब आते हैं दूसरे नंबर प्रश्न पर। तो फ्रेंड्स देखिए प्रश्न आपके सामने है। ये दूसरे नंबर में बोला गया है कि 64 को 8 विषम संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। 64 को फ्रेंड्स 8 विषम संख्या के रूप में लिखना है। तो चलिए हल कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए ये यहाँ पर दूसरा नंबर प्रश्न है। इसमें 8 को बोला गया था कि 64 को 8 विषम संख्या के योग के रूप में व्यक्त करना है। तो इस प्रकार से हम लिखेंगे 1 3, ऐसे करके फ्रेंड्स 8 तक के लिखेंगे 1 3 5 7 9 11 13 15। यहाँ से देखिए आप गिनिएगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 को फ्रेंड्स यहाँ पर विषम संख्या के रूप में हम व्यक्त कर दिए हैं। यहाँ से जब आप इन सभी संख्याओं को ऐड कीजिएगा तो आपको यहाँ पर 64 प्राप्त हो जाएगा। क्लियर है। तो चलिए आते हैं तीसरा नंबर प्रश्न पर। तो फ्रेंड्स देखिए तीसरा नंबर प्रश्न आपके सामने है। इसमें बोला गया है कि 119 के स्क्वायर और 120 के स्क्वायर के बीच कितनी प्राकृत संख्या है। तो फ्रेंड्स हम इसका ट्रिक भी बताए थे। तो चलिए आपको आज भी हम दोनों तरीका से इसको समझाते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए ये रहा तीसरा नंबर प्रश्न। 119 के स्क्वायर और 120 के स्क्वायर के बीच में कितना प्राकृत संख्या है उसको आपको निकालना है। तो पहले हम आपको ट्रिक बता देते हैं। ट्रिक था फ्रेंड्स कि देखिए जो सबसे छोटा है दोनों में 119, तो बस आप इसको डबल कर दीजिए यानी कि 2 से गुना। तो 2 से गुना करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा 19 दूनी को हो जाएगा हमारा 38। एक है एक बाकी ले लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2। देखिए फ्रेंड्स अगर आप नहीं समझ पा रहे तो फिर से हम बता देते हैं। यहाँ पर 2 से गुना करेंगे तो 2 नंबर का कितना हो जाता है 18। तो 18 के 8 हाथ में 2 एकम 2, एक बाकी कितना हो जाएगा 3। फिर यहाँ पर 2 से गुना करेंगे तो 2। तो इस प्रकार से 238 आया है। ये फ्रेंड्स था हमारा शॉर्ट ट्रिक, आंसर आ चुका है। अब बताते हैं आपको इसका थोड़ा सा लॉन्ग मेथड, वो किस प्रकार से होता है। तो देखिए सबसे पहले फ्रेंड्स इसको हम एक को ए मानेंगे, एक को बी मानेंगे। तो पहले फार्मूला लिख देते हैं। ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है हमारा ए प्लस में बी इंटू में ए माइनस में बी। तो यहाँ पर देखिएगा ए प्लस बी, तो सबसे पहले ए को किसी को फ्रेंड्स 120 यहाँ पर ए मान लेंगे या किसी को यहाँ पर बी मान लेंगे। तो जो बड़ा है उसको हम ए मान लेते हैं और जो छोटा है उसको हम बी मान लेते हैं। तो ए प्लस बी है यानी कि 120 में यहाँ पर 119 को आपको ऐड करना है यानी जोड़ना है। तो 120 प्लस 119 फिर ए माइनस बी यानी कि 120 में से यहाँ पर आपको 119 को घटाना है। क्लियर है। और उसके बाद फ्रेंड्स थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं पहले। अब देखिए यहाँ पर जोड़ेंगे तो 9 में 0 जोड़िएगा तो 9, 2 अब 1 3 और 1 1 2। यहाँ पर 239 प्राप्त हो चुका है। और यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए 100, यहाँ पर तो कुछ नहीं है तो गुना का साइन है। 120 में से 119 से घटाएंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा हमारा 1। यहाँ पर फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा साथ में एक -1 भी लगाते हैं। तो -1 इस प्रकार से यहाँ पर लगा देंगे -1। 239 में 1 से गुना करेंगे तो 239 मिलेगा, -1 करेंगे तो क्या 238 प्राप्त हो जाएगा। क्लियर है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से तीसरा का आंसर आ चुका है 238। बोला गया था कि 119 और 120 में कितनी प्राकृत संख्या है, तो 238 प्राकृत संख्या है। आप फ्रेंड्स चाहें तो ऐसे बना सकते हैं और नहीं तो इस प्रकार से डायरेक्ट यहाँ पर गुना करके बना सकते हैं। क्लियर है। तो चलिए आते हैं चौथे नंबर प्रश्न पर। तो फ्रेंड्स देखिए ये रहा चौथे नंबर प्रश्न। इसमें बोला गया है कि एक पाइथागोरीय त्रिक ज्ञात कीजिए जिसकी एक संख्या 14 है। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं चौथे नंबर प्रश्न को। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर चौथे नंबर प्रश्न में लिखे हैं। इसमें लिख दिए कि पाइथागोरीय त्रिक निकालना है जिसमें कि एक संख्या हमारा 14 दिया गया था प्रश्न में। तो इसका फ्रेंड्स यहाँ पर फार्मूला क्या होता है 2n
माइनस में एन स्क्वायर -1। अब बस फ्रेंड्स यहीं पर एन स्क्वायर एक बार -1 एक बार +1। क्लियर है? तो देख लीजिए यहाँ पर हमें एक संख्या 14 दिया गया है, तो यहाँ पर 2n बराबर यहाँ पर 14 लिखेंगे। 2n बराबर यहाँ पर 14 लिखते हैं फ्रेंड्स, तो n बराबर क्या हो जाएगा, ये 2 बाटा में आ जाएगा, तो 2 सते 14, n बराबर 7 आ चुका है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर n का मान जो 7 आया है इन सभी में रख देंगे। देखिएगा ये फ्रेंड्स n का मान रखेंगे यहाँ पर, तो 2n है, तो 2 गुना n का जगह पर 7 रख देंगे। यहाँ पर n स्क्वायर है यानी कि 7 का स्क्वायर -1, यहाँ पर भी n स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर और प्लस में 1। क्लियर है फ्रेंड्स? अब देखिए 2 में यहाँ पर 7 से गुना करेंगे तो एक आंसर 14 आ जाएगा। 7 का स्क्वायर 49, 49 में से 1 घटाएंगे तो 48। यहाँ पर 7 का स्क्वायर 49, 49 में 1 जोड़ेंगे तब 50। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हम यहाँ पर चौथे नंबर प्रश्न को हल कर दिए हैं। 14, 48, 50। देखिए एक संख्या 14 है और दूसरी 48 और तीसरी 50। क्लियर है? चौथा नंबर हल हो चुका है। आते हैं फ्रेंड्स 5वें नंबर प्रश्न पर। तो फ्रेंड्स देखिए ये रहा 5 नंबर प्रश्न। इसमें बोला गया है कि गुना किए बिना निम्नलिखित संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना है। तो चलिए फ्रेंड्स बिना गुना किए हुए ये पाँचों में ये यहाँ पर 3 प्रश्न दिए गए, तो तीनों को हल करते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं हम यहाँ पर 5 का यहाँ पर तीनों प्रश्न लिख लिए ABC। यहाँ पर बिना गुना किए हुए यहाँ पर वर्ग निकालना है। तो फ्रेंड्स इसका तो 2-3 तरीका होता है। सबसे पहले देखिए एक तो फ्रेंड्स यहाँ पर जैसे कि 50 से 3 कम है तो 50 - 3 का वर्ग करेंगे। 26 देख लीजिए 30 से 4 कम है तो 30 - 4 का वर्ग करेंगे। यहाँ पर 98 है तो 98 100 से 2 कम है तो 100 - 2 का वर्ग करेंगे। एक तो ये तरीका हो गया। एक फ्रेंड्स एक और तरीका है, देख लीजिए जैसे कि यहाँ पर इसका वर्ग करना है तो इस प्रकार से पहले वर्ग लिख देंगे। तीनों का वर्ग करेंगे तो तीनों का यहाँ पर वर्ग लिख दीजिए पहले। क्लियर है यहाँ तक? देखिए लास्ट में 7 का वर्ग है। एक बार फ्रेंड्स हम यहाँ पर आपको थोड़ा सा अच्छे से यहाँ पर बनाते हैं, यहाँ पर बता कर बनाएंगे ना तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा से समझिएगा। देखिए जैसे 7 का वर्ग कर देते हैं तो क्या आ जाता है 49, तो पूरा 49 लिख दीजिए। यहाँ पर 4 का वर्ग करते हैं तो क्या आता है 16, पूरा 16 लिख दीजिए। ठीक है? 7 का वर्ग 49 और 4 का वर्ग 16। एक बार तीनों का गुना कीजिए, 4 सते 28, अब 28 दूनी के 56। इसको पीछे से सिर्फ एक अंक छोड़ के लिख देना 56 इस प्रकार से। अब जोड़िए 9 का 9, 6 4 10 का यहाँ पर हो जाएगा 0, 6 5 11 1 12 एक यहाँ पर एक बाकी था तो हो जाएगा यहाँ पर 2। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से यहाँ पर इसका आंसर आ चुका है हमारा 2209। क्लियर है फ्रेंड्स? यहाँ पर बिना कोई झंझट के आंसर आ चुका है। उम्मीद करते हैं ये तरीका आप समझे होंगे। अगर आप चाहें तो इसमें इस प्रकार से नहीं करके आप डायरेक्ट कर सकते हैं, बस थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। देखिए 6 का वर्ग 36 के 6, हाथ में 3, अब तीनों को गुना कर दीजिए। 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। यहाँ पर फ्रेंड्स 3 बाकी था तो 24 और 3 27 के साथ हाथ में 2, 2 का वर्ग 4 और 2 बाकी 6। देखिए 676 आ चुका है। इस प्रकार से फ्रेंड्स इसको भी कर सकते हैं। देखेंगे अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो देखिए यहाँ पर पूरा हम करके बताते हैं इस प्रकार से डिटेल में। 8 का वर्ग यहाँ पर 64 लिख दीजिएगा, 9 का वर्ग यहाँ पर 81 लिख दीजिएगा और तीनों को गुना कीजिए। 9 8 72, अब 72 दूनी के 144, पीछे से एक अंक आपको छोड़ देना है, यहाँ पर लिख देना 144। यहाँ पर जोड़ेंगे तो 4, यहाँ पर 6 4 10 के 0, हाथ में 1, 4 1, यहाँ पर देखिए 4 1 5, एक बाकी हो जाएगा 6, 8 1 9, 96 0 4। यानी कि फ्रेंड्स जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 9604 प्राप्त होगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से 5 का तीनों प्रश्न हल हो गया है। अगर फ्रेंड्स आप चाहें तो 50 में से 3 माइनस कर कर, 30 में से 2 माइनस कर कर और 100 में से 2 माइनस कर कर a - b के होल स्क्वायर के फॉर्मूले पर बना सकते हैं। ठीक है? उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि ये तरीका भी आप अच्छे से समझे होंगे, क्योंकि फ्रेंड्स हमें सभी तरीके यहाँ पर सीखना होगा। कोई भी फ्रेंड्स एक तरीका सीखने से अच्छा है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा तरीका सीखने पर फोकस करें। क्लियर है? तो चलिए 5 नंबर हल हो गया। आते हैं 6ठे नंबर प्रश्न पर। तो फ्रेंड्स देखिए ये रहा 6ठे नंबर प्रश्न। इसमें बोला गया है कि निम्नलिखित में प्रत्येक का वर्गमूल गुणनखंड से निकालिए। तो फ्रेंड्स 6ठा में भी 3 प्रश्न है। यहाँ पर तीनों प्रश्न को हम गुणनखंड विधि से यहाँ पर हल करेंगे। तो चलिए 6ठा का तीनों प्रश्न लिख लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए ये रहा 6ठे का पहले नंबर प्रश्न, पहले हम हल करेंगे, फिर दूसरा तीसरा को हल करेंगे। तो यहाँ देखेंगे सबसे पहले यहाँ पर गुणनखंड विधि से निकालेंगे इस प्रकार से। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए 3 9 6 9, यहाँ पर तो देखिए 3 से लग जाएगा एक बार में, 3 तिया 9, 3 दूनी के 6, 3 तिया के 9 लग रहा है। फिर हम 3 से लगाएंगे तो 3 चौके 12, 3 चौके 12, 3 से यहाँ पर लगा देंगे एक बार में। अब फिर से फ्रेंड्स अभी 3 से लगेगा, 3 से एक बार में, फिर 1 4 14, तो 3 चौके 12, 2 1 21, 3 7 21। क्लियर है फ्रेंड्स? देखिए 7 4 11 के बाद अभी भी 3 से लग रहा है तो फिर से 3 से लगाएंगे, 3 चौ 12 और यहाँ पर देखिए 3 नंबर 27, 49 है तो 7 के पहाड़ा में आता है 7 बार में, 7 7 49। अब फ्रेंड्स यहाँ पर जो हमारा प्रश्न था 39 69, यहाँ पर अंडर रूट में कर देंगे, क्योंकि फ्रेंड्स हमें वर्गमूल निकालना है। संख्या देखिए कितना है, 1 2 3, 4 बार 3 और 2 बार 7, 1 2 3
4 बार 3 और 2 बार 7 इस प्रकार से लिखेंगे। इसको यहाँ पर अंडर रूट में लगा देंगे। अब फ्रेंड्स यहाँ पर क्या करते हैं कि जो संख्या 2 बार रहती है उसको एक बार बाहर निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 बार 3 है तो 1 बार 3 बाहर। यहाँ पर देखिए ये दोनों का काम हो चुका है। यहाँ पर 2 और 3 और है तो 1 बार 3 बाहर। यहाँ पर 2 बार 7 है तो 1 बार 7 बाहर। और गुना कर देंगे 3 तिया को 9 और 9 7 के 63, यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर 39 और 69 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो हमें यहाँ पर 63 प्राप्त होगा। क्लियर है। तो इस प्रकार से छठा के नंबर हल हो गया। अब यहाँ पर फ्रेंड्स हम बी नंबर प्रश्न को लिख लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए बी नंबर हम यहाँ पर लिख लिए 3364 है। अब इसका यहाँ पर निकालते हैं वर्गमूल। तो सर ये देखिए पहले तो 2 से लगाएंगे फ्रेंड्स, अंतिम में 4 है तो 2 से लगेगा। दो यहाँ पर देखिए 16 दूनी 32, एक अच्छे 16 बचेगा। तो फिर से लगाएंगे 2 8 16, 2 दूनी 4। क्लियर है। अभी भी फ्रेंड्स 2 से लगेगा 2 8 16, 2 4 8 एक बार में यहाँ पर लग जाएगा 2 से। यहाँ पर फ्रेंड्स एक बात और ध्यान दीजिएगा, ये फ्रेंड्स जो 841 है ये हमारा 29 का वर्गमूल होता है। तो यहाँ पर डायरेक्ट आप 29 से लगा देंगे 29 बार में। क्लियर है। तो यहाँ पर देखिए 3364 था तो आप इस प्रकार से 3364 अंडर रूट में यहाँ पर लिख देंगे 2 बार 29 2 बार। तो 2 गुना 2 और 29 गुना 29 इस प्रकार से लिख देंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कि 2 बार 2 है तो 1 बार 2 बाहर निकल जाएगा। यहाँ पर 2 बार 29 है तो 1 बार 29 बाहर निकाल देंगे। तो 29 दूनी कितना आ जाएगा 58। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारा बी नंबर का आंसर आ चुका है। 3364 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो 58 प्राप्त होगा। अब फ्रेंड्स यहीं पर हम सी नंबर लिख लेते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये यहाँ पर सी नंबर लिख लिए हैं जो कि है 3136। तो चलिए अब इसको यहाँ पर हल करेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स 2 से लगा देंगे सबसे पहले। तो 15 दूनी के 30 हो जाएगा। 1 3 13 तो 2 6 12, 2 8 के 16 लग जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे 2 7 के 14, यहाँ पर 2 8 16, 2 4 8। फिर फ्रेंड्स 2 से लगाएंगे तो 2 3 के 6, यहाँ पर 1 8 18 तो 2 9 18, 2 दूनी 4। फिर 2 से लगाएंगे यहाँ पर तो यहाँ पर 19 दूनी 38 और 2 6 के 12 हो जाएगा। अभी भी फ्रेंड्स हमारा लगेगा ये 2 से ही। तो देखिए 2 9 18 और फिर 2 8 के 16। फिर 2 से लगाएंगे तो 2 4 8, 2 9 18। अब फ्रेंड्स एक बार और लग जाएगा 7 से। ये हो जाएगा हमारा 7 7 49। क्लियर है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर हम लिख देंगे देखिएगा 3136 है। तो फ्रेंड्स ये वाला को 3136 हम यहाँ पर लिख रहे हैं। ये हमारा ए नंबर हो गया, ये हमारा बी नंबर हो गया, सी नंबर को हम यहाँ लिख रहे हैं क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर जब लिखेंगे तो थोड़ा सा लंबा चला जाएगा। तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखेंगे रूट में 3136 बराबर में यहाँ पर अंडर रूट में ही लिखेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 बार 2 है तो लिख दीजिए 6 बार। 3 4 5 6 बार 2 लिख दिए। 2 बार 7 है तो 7 गुने 7 यहाँ पर 2 बार लिख दिए। ये फ्रेंड्स क्लियर है। अब यहाँ पर निकाल देंगे। देखिए 2 है 2 बार तो 1 बार 2 पहले निकालेंगे। यहाँ भी 2 है 2 बार तो 1 बार 2 निकालेंगे। यहाँ भी 2 है 2 बार तो 1 बार 2 निकालेंगे। 7 फ्रेंड्स यहाँ पर है 2 बार तो 1 बार 7 निकालेंगे। गुना कर देंगे तो 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8 और 8 7 के 56 आ जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर 3136 का जब वर्गमूल करेंगे तो हमारा 56 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से सी नंबर भी हल हो गया है। तो चलिए फ्रेंड्स छठा नंबर का सभी प्रश्न हल कर लिए। अब आते हैं 7वें नंबर प्रश्न पर। तो फ्रेंड्स देखिए ये बुक आपके सामने है। 7 नंबर में बोला गया है कि वह कौन सी सबसे छोटी संख्या से दी गई राशि को गुना करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर गुणनफल को पूर्ण वर्ग बनाना है। तो 7 का यहाँ पर ए से लेकर डी तक के सभी प्रश्न को लिखकर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर हम 7 का ए नंबर प्रश्न लिख लिए। यहाँ पर है हमारा 240। क्लियर है। तो चलिए पहले हम इसको हम तोड़ लेते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स 2 से 24 को लगाएंगे तो 12 बार में, 0 है तो 0 लिख देंगे। फिर 2 से लगाएंगे तो 6 बार में, 0 है तो 0 लिख देंगे। फिर 2 से लगाएंगे तो 2 3 6, 0 है तो 0 लिख देंगे। अभी फ्रेंड्स और हमारा लग जाएगा यहाँ पर देखिए 2 से ही। 2 से लगाएंगे तो लग जाएगा हमारा 15 बार में। यहाँ पर फ्रेंड्स 15 दूनी को हो जाता है 30। अब फ्रेंड्स यहाँ पर एक लास्ट 3 से लगेगा, 3 5 के 15। क्लियर है। यहाँ पर फ्रेंड्स बोला गया था कि वह सबसे छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे हम गुना करने पर पूर्ण वर्ग यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए 240 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4 बार 2 है तो 1 2 3 4 बार 2 और 1 बार 3 गुना 5। इसको फ्रेंड्स हम 15 भी डायरेक्ट छोड़ देते तो कोई भी दिक्कत नहीं रहता। देखिएगा ये तो हमारा फ्रेंड्स पूर्ण वर्ग है, 2 बार 2, यहाँ भी 2 बार 2 है, ये भी पूर्ण वर्ग है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स 3 एक ही बार है, 3 अगर एक बार और रहता और 5 यहाँ पर एक बार और रहता तो यानी कि 5 या 15 के हमें कमी हो रहा है। तो फ्रेंड्स यही आंसर हो जाएगा। अगर 15 और रहता तो हमारा ये पूर्ण वर्ग हो जाता। क्लियर है। तो 7 का ये हल हो चुका है। अब आते हैं बी में। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पर हम बी नंबर, सी नंबर और डी नंबर सभी प्रश्न लिख लिए। तो यहाँ पर देखिए 612 है तो पहले इसको हल कीजिए। 2 से लगाएंगे 2 तिया के 6, यहाँ पर 2 से तो 1 लगेगा नहीं तो 0, 2 6 12। 2 से लगाएंगे तो 15 दूनी 30, 2 तिया के हो जाएगा 6
अब यहाँ पर 153 है, तब यहाँ पर 3 से लगा देंगे, 3 × 5 = 15, 3 से एक बार में। अब फ्रेंड्स 3 ही से लगाएंगे तो 17 बार में लग जाएगा, 17 × 3 = 51। क्लियर है। अब यहाँ पर देखेंगे 2 कितना बार है, 2 बार लिख दीजिए। 3 कितना बार है, 2 बार लिख दीजिए। 17 कितना बार, 1 बार, तो लिख दीजिए। यहाँ पर 2 बार 2 है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखिए 3 भी हमारा 2 बार। यहाँ पर जोड़ा में कौन नहीं है, तो 17 नहीं है, यानी कि 17 एक बार और रहता तो हमारा क्या, ये पूर्ण वर्ग यहाँ पर बन जाता। तो बस यहाँ पर लिख देंगे हमें आंसर में 17, क्योंकि 17 और चाहिए। इस प्रकार से बी नंबर हल हो गया है। यहाँ पर सबसे छोटी संख्या पूछा गया था कि कौन सी है, तो लिख देंगे कि सबसे छोटी संख्या 17 है। अब आते हैं सी नंबर पर। इसमें फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, पहले 3 से, 2 से तो लगेगा नहीं, तो 3 से लगेगा तो लगाएंगे, नहीं तो 5 से तो लगेगा, क्योंकि जिसके अंत में 0 या 5 रहता है। तो 8 × 1 = 9 और 7 × 5 = 12, तो 9 भी 3 से कटेगा, 12 भी, यानी कि फ्रेंड्स हम पहले यहाँ पर 3 से लगाएंगे। 3 × 6 = 18, 3 दूनी के 6, यहाँ पर 3 × 5 = 15। अब 5 से फ्रेंड्स यहाँ पर 125 को लगाएंगे, तो देखिए 5 × 1 = 5, यहाँ पर 5 दूनी 10, 5 × 5 = 25, ये हमारा 125 बार में लगेगा। फिर 5 से लगाएंगे तो 25 बार में 125, अब 5 से लगाएंगे तो 5 बार में 25। यहाँ पर देखिए 3 एक बार है, 5 1 2 3 4 बार है, तो 1 2 3 4। यहाँ पर देखिए 5 का जोड़ा, यहाँ भी 5 का जोड़ा लग रहा है, तो बच गया है कि क्या है, 3। तो सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा, 3। अगर 3 और रहता एक बार, तो यहाँ पर 3 से गुना कर देता, तो हमारा पूर्ण वर्गमूल प्राप्त हो जाता। यहाँ से फ्रेंड्स वर्गमूल तो निकाल ही रहे, तो वर्ग निकलता, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सबसे छोटी संख्या 3। तो सी नंबर हल हो गया। अब आते हैं डी नंबर पर। अब फ्रेंड्स देखिए ये रहा डी नंबर प्रश्न। इसमें चलिए हल कर लेते हैं। लास्ट में 5 है तो डायरेक्ट 5 से लगाते हैं। 6 बार में 5 × 6 = 30 हो जाएगा, 41 बच जाएगा यहाँ पर, तो 5 ठीक है 40, 12 5 दूनी 10, 25, तो 5 × 5 = 25। इसके बाद फ्रेंड्स अभी भी 5 से ही लगेगा, तो देखिए यहाँ पर 5 से लगाएंगे एक बार में, तो यहाँ पर 1 8 18, 5 × 3 = 15, 16 17 18, 3 2 32 बचेगा, तो 5 6 = 30, 2 5, तो 5 5 = 25। फिर से 5 से लगाएंगे तो 5 दूनी के 10 हो जाएगा, 36 है, तो 5 7 35, 1 5, 5 3 15। यहाँ पर देखिए 7 और 3, यहाँ पर 10 और 2 12, 3 से लगाएंगे, 3 9 27, 3 से एक बार में। अब फ्रेंड्स यहाँ पर 3 से नहीं 7 से लगेगा, 13 7 91 होता है, तो 7 से लगा देंगे। अब यहाँ पर देखेंगे 5 कितना बार है, 3 बार, तो लिख दीजिए। यहाँ पर फ्रेंड्स एक बार 3 है, एक बार 7 है, और एक बार यहाँ 13 है, तो लिख दीजिए। यहाँ पर फ्रेंड्स देखेंगे 5 तो हमारा 2 बार है ही ये जोड़ा में, तो इसको छोड़ दीजिए। यहाँ से बच क्या गया, एक बार 5, एक बार 3, एक बार 7, एक बार 13, इसको गुना कर लेंगे, तो 5 3 = 15, 15 7 75 से 105, और 105 में फ्रेंड्स 13 से गुना करेंगे तो हमारा 1365 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर 1365 लिख देंगे। यही फ्रेंड्स हमारा 7 का डी का सही आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से 7 का यहाँ पर सभी प्रश्न हल कर लिए। तो चलिए अब आपके सामने लाते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। तो फ्रेंड्स जैसे कि देख सकते हैं कि ये फ्रेंड्स बुक है, ये फ्रेंड्स देखिए नेक्स्ट हमारा 8 नंबर और 9 नंबर, ये फ्रेंड्स यहाँ पर टोटल इसमें 19 प्रश्न दिए गए हैं। तो आज फ्रेंड्स हम 1 से 7 ही तक प्रश्न को रहने देते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स वीडियो ऐसे थोड़ा सा ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो देखिए आज हम यहाँ पर प्रश्नमाला यहाँ पर देखिए 2 को यहाँ पर 1 से 7 तक के हल कराए हैं। अब 8 से फ्रेंड्स यहाँ पर जितने भी प्रश्न शेष बच गए वो सभी आपका होमवर्क में रहेगा। आप एक बार खुद से बनाने का प्रयास जरूर से कीजिएगा। अगर फ्रेंड्स आपसे बन जाता तो अच्छी बात है, नहीं बनेगा फ्रेंड्स तो जब कल हम वीडियो डालेंगे तो आप उससे मिला लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें फ्रेंड्स अगर कोई भी प्रश्न में दिक्कत हुई हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स अब मिलते हैं आपसे कल बचे हुए प्रश्नों के साथ।